पेट्रोल टैंक वाले हैं, अगर उनको अलग से कुछ एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे हैं तो वो पेट्रोल दे देंगे। आपको तो हेलमेट से मतलब रखिए, हम चाहे किसी का लाए चाहे किसी का डलवाएं। जैसे वो हेलमेट लगा के आए मेरे पास, अगर उनको मैं पेट्रोल नहीं देता हूँ तो वो मेरे से लड़ने लगते हैं कि ये मेरे सर में हेलमेट लगा तो है, मेरे को क्यों नहीं देंगे पेट्रोल। हेलमेट कुछ ना कुछ करके देंगे। आज ही आदेश आए और आज ही गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अब क्या धकाते हुए लेके जाएं हेलमेट। हेलमेट से लोगों के बाल खराब हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग बचते हैं। नो हेलमेट मंगाओ भाई साहब, ये देखो जो आओ देखो समझ रहा, अब जो लगा लो जो लगाओ नन्या कहाँ से ये बाहर घुसा। बहुत बढ़िया लगा लिया कम से। अरे तुमने तो हमने लगा लो। हेलमेट जरूरी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए नहीं होता है, आपकी जीवन के लिए, आपकी खुद की सुरक्षा और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। कोई 500 रुपये भी देना तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं के चार्ज लेके बिना हेलमेट के हम लोग बिल्कुल पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। तो हेलमेट पेट्रोल के लिए थोड़ी है। हेलमेट को हमारे गाँव में तो गैर हेलमेट पेट्रोल मिलता है। जान है तो जहान है। जी हाँ, जान के बिना आखिर क्या ही है। पेट्रोल पंप पर हम खड़े हैं ये देखने के लिए जो 30 जुलाई को आदेश आया है कलेक्टर साहब का कि बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आखिर हम भी देखने आए हैं कि इसका कितना पालन हो रहा है। आज हम यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि लोगों को पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है या अपने जान की ज़्यादा ज़रूरत। अब हम देखते हैं कि आखिर इस आदेश को लेकर क्या चल रहा है, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से लोग इसे देखते हैं, लोगों का इस पर क्या मत है। कलेक्टर ने, भोपाल कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं कि पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट अनिवार्य है और जो भी हेलमेट नहीं पहनता है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलना चाहिए और जनरली आदमी को हेलमेट लगा के चलना ही चाहिए गाड़ी पर। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? लगाए हुए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए हुए। आखिर इसका क्या है, जबकि लोग जानते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, हमारी जान की बात है, उसके बावजूद आखिर क्यों नहीं लगा रहे हैं लोग? नहीं लगाते भाई, फैशन में रहता ना आदमी। फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए इसका मांग के उसका मांग के काम चला रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं तो उधर जाके ले रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। भैया ये कब से हो गया, पुलिस वालों को करना चाहिए, आप लोग क्यों कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सर यहाँ पे आज तो जब जो लोग यहाँ आपके सामने बदला बदली कर रहे हैं कि आप हमको हमारा हेलमेट, तो लड़ाई झगड़े की नौबत आ रही है सर। आपको तो हेलमेट से मतलब रखिए, हम चाहे किसी का लाएं चाहे किसी का डलवाएं। ये चीज़ें बोल रहे हैं आप। पहनने को तैयार नहीं है, लड़ने को तैयार, लड़ने को तैयार है। बिल्कुल सही बात है, देखिए आप लोग ये देखिए। और जो है ये अपनी सुरक्षा के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि जो है ना गवर्नमेंट ने या किसी विभाग ने स्पेशल तौर पे इसको ज़रूरी किया है। ये तो अपनी सुरक्षा के लिए है, इससे अपनी सुरक्षा भी रहती है और जो है पालन भी होता है, इसलिए हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपका पेट्रोल पंप पर ही निकला है या फिर हमेशा? नहीं, अभी निकाला भाई, अभी निकाला, लगा के जा रहा हूँ भाई। बात करना है तो फिर हेलमेट तो निकालना पड़ेगा। हमारा भी सवाल पूछना तो बनता है। जी जी बिल्कुल। वो तो कि हेलमेट पहनना अब अनिवार्य है पेट्रोल के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, होना भी चाहिए। हेलमेट तो वैसे पेट्रोल का हो जाएगा तो लोग लगाएंगे, तो पैसे भी लगाना चाहिए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस तरीके से आदेश जारी करना पड़ रहा है कि आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा तभी आप हेलमेट लगाइए? जनरली लोग फिर भी क्यों नहीं लगाते हैं, जबकि सेफ्टी का रीज़न? सेफ्टी है, वो सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब इस पे क्या है कि ये पेट्रोल नहीं मिलेगा तो लोग लगाएंगे ही लगाएंगे, ये हो जाएगा ना। तो ये आदेश ठीक है, वैसे मानना चाहिए लोगों को। तो आपको लगता है इससे कुछ बदलाव आएगा लोगों के मन में? आएगा क्यों नहीं, जब पेट्रोल नहीं मिलेगा तो लोग लगाएंगे ही ना, मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी से कुछ अच्छा हो? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल होगा। आदेश जारी हुआ है कि बिना हेलमेट के अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, इस पर आपका क्या मत है? तो ज़रूरी है कि भाई बिना हेलमेट के अगर आपको पेट्रोल नहीं मिले तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, खुद की सेफ्टी खुद नहीं रखते। तो ये बहुत अच्छा आदेश है सर। लेकिन ऐसे आदेश कई बार हमने आते देखे हैं, कई शहरों में लगता है, अभी इंदौर में लगा है, पहले भी कई बार लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बार बार लगाने पड़ रहे हैं। इनका सोसाइटी पे उस तरीके से इम्पैक्ट अभी भी नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं अवेयरनेस फैलाने के? अवेयरनेस तो देखिए, अवेयरनेस से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते इस चीज़ को, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें हेलमेट लगाने से क्या होगा। लेकिन जब किसी के घर का एक बेटा या बेटी एक्सीडेंट में चला जाता है तो मुझे लगता है इस पर और सख्त कानून बनना चाहिए। सिर्फ हेलमेट के लिए कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, नहीं, आपके ऊपर बहुत मतलब तगड़े जुर्माने भी लगने चाहिए, जिससे कि लोगों को आपकी
कि भाई आप गाड़ी नहीं उठा सकते, यानी कि आप हेलमेट नहीं लगाए तो आपकी गाड़ी खड़ी करवा दो आप कहीं पर भी। मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो कराइए, कुछ भी करिए स्ट्रिक्टली फॉलो कराइए। 5,000 रुपये का जैसा कह रहे हैं कि 5,000 रुपये इन लोगों को भी आ सकता है और जो ऐसे करके आ रहा है उस पर भी, तो आपका क्या कहना, अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई बड़ा आप कह रहे हैं जुर्माना लगाइए या जो भी, तो ऐसी चीज़ों से आपको लगता है डर से इसका कोई समाधान निकले? डर से एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो कानूनी डिपार्टमेंट बहुत सारे, जैसे पुलिस वाले ही हुए, किसी ने उनको 100 रुपये पकड़ा दिए, किसी ने उनको 200 रुपये पकड़ा दिए, उनकी गाड़ी वो बहुत जल्दी छुड़ा लेते हैं। तो वो पहले तो सबसे पहले उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो कि सरकार में बैठे हैं उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर वो स्ट्रिक्ट है तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक कम हो सकती हैं। हाँ, मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये रूल्स को वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो सामान्य व्यक्ति तो चाहता है कि मुझे कम से कम चीज़ें फॉलो करनी पड़े, क्योंकि वो तो हर चीज़ इजी गोइंग चाहता है कि आराम से मेरी चीज़ें होती रहे, मुझे कुछ फॉलो नहीं करना पड़े। जैसे पेट्रोल टैंक वाले हैं, अगर उनको अलग से कुछ एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे हैं तो वो पेट्रोल दे देंगे, हेलमेट लगाओ या नहीं लगाओ। पुलिस वाले अगर हेलमेट नहीं लगाए तो 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करके छोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हाँ उन लोगों को एग्जीक्यूट करनी चाहिए ना। आम जनता तो चाहती है कि हमारा कुछ भी ना हो, हमें तो फ्री में खाने मिले, हमें तो फ्री पहनने मिले हमारा तो आयुष्मान से ही ट्रीटमेंट चल जाए, हमें तो नगर निगम के घर ही मिल जाए, हम उनको किराए से चला दें। तो आम जनता तो बहुत 90% लोग ऐसे हैं जो फॉलो करना ही नहीं चाहते। उसके लिए हमें ही स्ट्रिक्ट होना जो कि अवेयर हैं जो लोग, और उनके लिए उनको सामने लाना होगा कि भाई नहीं तुमको करना है, ये फॉलो करना है। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन के अलावा लोगों को भी थोड़ा एक मोर्चा खोल लेना चाहिए कि नहीं भाई फॉलो करो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर मैं अवेयर हूँ, अब जैसे कि मेरी गाड़ी को कोई ओवरटेक के गलत काम करके निकल जाता है तो मेरी भी खुद की संग जवाबदारी है कि मेरे साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। कि एक को तो बिना हेलमेट के पेट्रोल मिल गया 2 रुपये ज़्यादा दे के, और एक को पता चला पेट्रोल मिलने के बाद नहीं मिला। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जो अपना वर्चस्व दिखा के या पावर दिखा के, कि जैसे बहुत सारे केसेस में आप सुनते होंगे कि मंदिर में फलाने नेताजी के बेटे गए तो उनको रात में पट खुलवाने पड़े। तो ऐसे ही है, नेताजी के बेटे आएंगे तो भले ही उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं नेताजी के बेटे के अलावा कि आपको देना ही पड़ती है, वो चीज़ करना ही पड़ती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कोई 500 रुपये भी देना तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं के चार्ज लेके बिना हेलमेट के हम लोग बिल्कुल पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये बोर्ड लिखा हुआ है, हर साइड लिखा हुआ है, ये बोर्ड में लिखा हुआ है हेलमेट नहीं पेट्रोल नहीं। हम लोग चाहे कोई 500 रुपये भी देगा ना तो भी बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दे रहे। तो चलिए ये जो रूल है, ये जो आदेश जारी हुआ है, इसका मेन पर्पस ये है कि लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दें। जी जी जी। लेकिन आज हमने अभी वहीं से बैठे बैठे मैं देख रहा था, लोग आ रहे हैं जिसके पास हेलमेट नहीं है वो अगले वाले से हेलमेट ले रहा है, पहन रहा है, आप पेट्रोल डाल रहे हैं और वो चलते बन रहा है। तो जो इसका मेन रीज़न है, जो कोर वो है जिस कारण से ये रूल बनाया, ये आदेश जारी किया गया कि लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दें, तो अगर उनको पेट्रोल जुगाड़ में भी मिल रहा है तो कोई हेलमेट पहनने की आदत फिर क्यों डालेगा जब वो काम ऑलरेडी हो रहा है जुगाड़ से। जी, अगर हम जैसे वो हेलमेट लगा के आए मेरे पास, अगर उनका मैं पेट्रोल नहीं देता हूँ तो वो मेरे से लड़ने लगते हैं कि ये मेरे सर में हेलमेट लगा तो है, मेरे को क्यों नहीं देंगे पेट्रोल। ये आम आदमी को सोचना चाहिए ना कि हम दूसरे को नहीं दें। तो इसको लेकर आपके पास कोई यहाँ पर सुरक्षा के लिए कोई वो है? शासन टाइट होना चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, चाहे हम लड़ें उनसे, चाहे मारपीट करें, चाहे गाली गलौज वो मेरे को करके जाए, इससे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कोई शासन नहीं, हम ही लोग आपस में करके हेलमेट लगा के आते हैं, दे देते हैं, क्या करें, लड़ें। लोग हेलमेट लगाने को तैयार नहीं है पर लड़ने को तैयार है। लड़ने को तैयार। सर, कलेक्टर से आदेश जारी हुआ है, हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा 1 तारीख से। ये पेट्रोल तो हेलमेट। सर, ऐसा आदेश जारी हुआ है कलेक्टर की तरफ से कि 1 अगस्त से जो भी हेलमेट नहीं पहनता है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो इस आदेश पर आपकी क्या राय? हम भी कलेक्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। तो सर, आज 1 तारीख है और आप पेट्रोल पंप पर हैं पर हेलमेट तो नहीं दिख रहा है। हम घर पे छोड़ आए हैं अभी, तो फिर आने वाले टाइम में कलेक्टर की गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे, आगे से किया जाएगा। तो आपको लगता है अभी पेट्रोल देंगे ये लोग? हेलमेट कुछ ना कुछ करके लेंगे। तो जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ तो नहीं करना पड़ेगा, फिर हेलमेट के थ्रू ही लेंगे पेट्रोल। हम भी देखना चाहेंगे कि कैसे मिलता है अभी फिर। बाकी आदेश को लेकर आपका क्या कहना है कि आखिर इस आदेश की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? लोग हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हैं? अरे भैया, अभी काम पे जाना है, जागरूकता नहीं।
कि ऐसे आदेशों से नहीं बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये तो पहले भी कई बार हो चुका है, तो फिर भी फॉलो होना चाहिए। तो फॉलो कैसे किया जाए, वही तो अभी तो आप स्ट्रिक्टली अब एकदम थोड़ी होगा, थोड़ा कि 1 अगस्त से बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो भाई आज ही आदेश आए और आज ही गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप क्या धकाते हुए लेके जाएं, हेलमेट नहीं है। 30 जुलाई को आदेश आए भाई ये परेशानी का तो सामना करना पड़ रहा है ना, नहीं करना पड़ रहा। अब अपने पास तो गाड़ी में इतना पेट्रोल भी नहीं है कि स्टार्ट होके वहाँ तक पहुँच जाए दूसरे टैंक तक, या हेलमेट अपन घर से ले आएँ। तो घर से क्यों नहीं लाए, वही सवाल। हेलमेट है ही नहीं ना, अब लेंगे हेलमेट। तो सर आपके पास कितने समय से गाड़ी है? गाड़ी है, हेलमेट टूट गया भाई, अब दूसरा ले लेंगे। अच्छा, टूट गया, पहले था तो। पर आपको क्या लगता है कि जनरली आपने भी देखा है कि लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो जबकि आपको पता है कि उससे जान बचती है, जान बचती फिर भी नहीं पहनते हैं, उसका क्या कारण? कारण है भाई, अब नहीं हेलमेट है, नहीं पहन पा रहा है, नहीं रखा हुआ है, क्या कह सकते हैं। पहन नहीं पा रहे हैं का क्या मतलब? माथे पे आ नहीं रहा है, क्या हो रहा है? क्या बाल खराब हो जाते हैं फिर से सर, हेलमेट से लोगों के बाल खराब हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग बचते हैं। क्योंकि कहीं जाना है, मिलने जाना है, कहीं ऑफिस जाना है, तो फिर बाल संभालने में दिक्कत हो जाती है। तो बाल के कारण लोग जान को भी जान गंवा देते हैं। लेकिन मैं अगर घर में से निकलता हूँ तो हेलमेट लगा के निकलता हूँ। और आपको क्या लगता है सर कि ये जो बार बार आदेश आते हैं ऐसे, क्योंकि आते जाते हैं सर, बीच बीच में आपने भी सुना होगा कि बीच बीच में बोल देते हैं कि हेलमेट के बिना नहीं दिया जाएगा आपको पेट्रोल, लेकिन ये बार बार लगाना पड़ रहा है, मतलब ये काम नहीं कर रहा है, तो क्यों? आपने यहाँ पे उसका हेलमेट उधर आ गया, उधर आ गया, सब हो गया, काम चल रहा है सबको। तो सर ये आखिर जुगाड़ पर, भारत वाले हर चीज़ जुगाड़ में क्यों आ जाते हैं? लेना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है? मैं वही समझना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये जिम्मेदारी हमारी है, ना कि सरकार की। जान हमारी है, सरकार की थोड़ी है। जान तो हमारी है ना, सरकार तो आपको सिर्फ बोल रही है, पहनना ना पहनना आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अपनी सुरक्षा खुद नहीं रखना, सरकार कब तक करेगी? आपके हिसाब से इसकी अवेयरनेस और फैलाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? ये तो लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। लोगों को खुद प्रेरित हो कि मुझे हेलमेट पहनना चाहिए, मेरे इससे परिवार है, मेरे कहीं गिर जाते, कई एक्सीडेंटों में जान चली जाती है सिर्फ हेलमेट की वजह से। और हम कई बार एक्सीडेंट देख के थोड़ी देर हमको डर लगता है, थोड़ी देर बाद वापस वैसे के वैसे नॉर्मल हो जाते हैं। ये होता है, हर जगह होता है। हाँ, तो मतलब लोगों को समय का डर है, बाद में सब खत्म है। तो सर जैसे कि कलेक्टर का आदेश आया है कि 1 तारीख से, जो कि आज से, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, इस आदेश पर आपकी क्या राय? बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का, और इससे ज़्यादा तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपनी सेफ्टी समझना, कि हेलमेट ज़रूरी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए नहीं होता है, आपकी जीवन के लिए, आपकी खुद की सुरक्षा और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा ज़रूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि ये हमेशा और कंपलसरी हो जाए, ना कि पेट्रोल पंप वाले, ना कि कोई आपको जिम्मेदार या ज़बरदस्ती लगवाए। आप खुद जिम्मेदार हो जाए कि आप ये सेफ्टी अपने लिए और अपने परिवार के लिए लगाएं। सर लेकिन इस तरीके से फोर्सफुल आदेश लाने पड़ रहे हैं लोगों को हेलमेट पहनाने के लिए, जबकि सबको ये आइडिया है कि हेलमेट से जान बचती है, प्रूवन फैक्ट है, उसके बावजूद लोग पहनने को क्यों तैयार? लोगों को लगता है कि सम टाइम इज़ नॉट ए ईजीनेस, मतलब किसी को कंफर्टेबल नहीं लगता है, किसी को आदत नहीं है, किसी को हैबिट नहीं है, ये बोल सकते हैं कि इसीलिए आदत नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ होता है एमपी में, इन मेट्रोज़, इन महाराष्ट्र, अदर आप स्टेट जाएँ वहाँ तो कंपलसरी है, वहाँ तो लगाना ही पड़ता है। इवन आपको नहीं, बैक हैंड वाले को, बैक साइड वाले को भी लगाना पड़ता है। तो मैं तो सरकार से चाहूँगा कि अगर बैक साइड वाले को भी लगाए तो भी ज़्यादा कंपलसरी हो जाए, तो वो भी बहुत अच्छा है। सर मुझे एक व्यक्ति मिला था, उन्होंने कहा मुझसे कि आज ही आदेश आया है तो अब कैसे लगा लें हम लोग, और उसके बाद जब मैंने बताया कि 30 को आया था आदेश, तो फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। लोग जानते हैं सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, लोग जानते हैं कि बाल से ज़्यादा ज़रूरी हमारी जान है, उसके बावजूद पहनने को तैयार नहीं है। सरकार इतना फोर्सफुल हो रही है फिर भी तैयार नहीं है। तो ये स्टबर्ननेस पूरे दुनिया में सिर्फ हमारे यहाँ क्यों मिलती है आखिर? सम इलिटरेसी, लोग जागरूक नहीं है, इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझते कि क्यों ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। उनको लगता है कि दैट्स अ बर्डन है, कि सरकार हमारे पे थोप रही है। ये थोपना नहीं है, ये तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपकी जीवन और परिवार के, अगेन मैं बोलूँगा परिवार की सुरक्षा के लिए। आपसे ज़्यादा आपका परिवार आपका इंतज़ार करता है घर में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे विनती करता हूँ कि सब हेलमेट लगाएं, और सरकार नहीं,
आप अपनी घर और अपने लिए परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं। हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि सर के पास हेलमेट है। सर भले ही बिना हेलमेट के बात कर रहे हैं पर वो हेलमेट लेकर आए। लेकिन एक आखिरी हाँ आप भी दिखा भी दीजिए सर। आखिरी सवाल बस ये है कि जब बार बार आदेश ऐसे रूल्स आ रहे हैं फिर भी काम नहीं कर रहा है ये काम, तो जागरूकता के लिए और क्या बड़ा कदम उठाया जा सकता है? जब गाड़ी नहीं ले रहा है, जो नई आदमी गाड़ी ले रहा है तो वहीं से उसको हेलमेट दिया जाए। पर वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि वहाँ आदमी पे एक बार पहना दिया जाएगा, पर वो भी जागरूकता ही वाली बात है कि आदमी कब पहनना चाह रहा है कब नहीं पहनना चाह रहा। शोरूम से तो आदमी दे देगा आपको हेलमेट, आपने मेरे से गाड़ी खरीदी मैंने आपके यहाँ से तो आप मुझे हेलमेट तो दे दोगे, पर वो मेरी इच्छा है मैं पहनूँ ना पहनूँ, लगाऊँ नहीं लगाऊँ। इसके लिए तो आदमी को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं के लिए होना पड़ेगा। ना मंगाओ है वो, ना हेलमेट मंगाओ भाई साहब, और यहाँ ये पंप पेड़ नहीं दे रहा है तो हमने फिर ना मंगाओ है वो। नहीं मंगा लिया है? ना मंगा लो। तो इससे पहले क्यों नहीं लिया? अरे वो घर रखो तब हमें कहाँ, हम तो गाँव के हैं यार भैया, गाँव देहात कब सिटी में पहली बार आए। अरे तो घर के लिए घर में क्यों रखा है, उसको पहन के क्यों नहीं निकला? भैया हमें थोड़ी पता था कि गैर हेलमेट के, हमारे गाँव पे तो गैर हेलमेट के पेट्रोल मिलते हैं वो। तो हेलमेट पेट्रोल के लिए थोड़ी है, हेलमेट तो अपनी सेफ्टी के लिए है कि अगर कहीं एक्सीडेंट। भैया कहा गांव पे हमने ऐसी गाड़ी चलाई यार वर्क, तो अपने को बदलाव तो करना चाहिए। तुम सही कह रहे भैया, देखो जो आगो देखो समझ रहा, अब जो लगा लो यार भैया, तुमने कही हमने जो लगा लो ले, अब पेट्रोल भी जैसे मिले वो जैसे मिले पेट्रोल, पर हेलमेट पेट्रोल के लिए लगा लेंगे। नहीं अरे भैया सुन रहे, अब लगा लो करेंगे, तुमने कहा जो लगाओ रंजा कहाँ से ये बाहर घुसा। बहुत बढ़िया लगा लिया कम से कम। अरे तुमने कही हमने लगा लो। तिवारी जी आपको क्या लग रहा है, लोग पालन कर रहे हैं कलेक्टर के आदेश? अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या था कि अभी काफ़ी दिनों से अब अपने अंदाज से चलते थे। अभी धीरे धीरे जागरूक होंगे और निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है उनके शरीर के लिए, अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है कि ये हेलमेट लगाएं। और अभी तो थोड़ा सा यहाँ कठिनाई हो रही है हम लोगों को भी, चूँकि ग्राहक उलझते हैं और ये अदला बदली का भी कार्य होता है यहाँ, पर यहाँ नहीं हम लोग नहीं करने देते। बाहर से क्या करते हैं ये तो मालूम नहीं मुझे, पर अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा लाइन में आएंगे, अभी टाइम तो लगेगा। सर जैसे आप कह रहे हैं कि बहस भी करते हैं लोग यहाँ पर, तो उसके लिए कोई यहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए या फिर कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ आप लोग? अभी ऐसा है नहीं, अगर हो जाए तो और अच्छा है। बहुत से ऐसे भी आ जाते हैं कि जो बेवजह उलझते हैं, और इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सहन करते हैं इस चीज़ के लिए। अब किससे कितना उलझेंगे अपन लोग, इसलिए कोशिश ये रहती है कि अपन लोग, अभी तो आप लोगों का सहारा है कि मीडिया सामने है तो थोड़ा सा उलझते कम हैं, पर जिस दिन आप लोग हट जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो सर ये बार बार आदेश ऐसे निकलते हैं, कई बार निकले हैं, कई शहरों में निकले हैं, लेकिन बार बार निकालने पड़ रहे हैं, मतलब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या कहता है? सर ये इसीलिए तो दिक्कतें होती हैं। महीने 2 महीने थोड़ा सा इसका अभियान जोरों से चलता है, इसके बाद शासन प्रशासन भी थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं, तो इसके कारण से फिर से वैसी रोटेशन में आ जाती है पब्लिक, और अपने आप को नहीं देखती कि अच्छा कदम है ये। मतलब निश्चित रूप से अगर आप हेलमेट लगाएंगे तो कहीं न कहीं दुर्घटना जो गंभीर इसके कारण हो जाती है, वो बचाव होगा इससे। और थोड़ा सा जागरूक होने में, जागरूक तो है जनता, पर थोड़ा सा लापरवाही कहा जा सकता है। तो आपके हिसाब से, जैसे हमने कहा कि कई बार ये हुआ है, पर उस तरीके का इम्पैक्ट सोसाइटी पे और वो जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो नहीं जा रही है। कंटिन्यू अभियान ये चले तो निश्चित रूप से आदत में आ जाएगी लोगों के, और सभी इसका पालन करना शुरू कर देंगे। अब 2 महीने 4 महीने इसका अभियान चलने के बाद फिर से वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी कोई आपको लगता है कि कुछ और किया जा सकता है, कोई कदम उठाया जा सकता है जिससे लोगों को और ज़्यादा जागरूक हो? शायद लापरवाही लोग करना बंद करें, सख्ती चाहते हैं, या आपको लगता है आपके दिमाग में कुछ है ऐसा? देखिए, अपने तरफ से प्रशासन तो आजकल जैसे सिग्नल में भी नंबर देख के अगर सही एड्रेस है तो पहुंच जाती है चालान, तो वो उसके डर के मेरे भी कुछ करते हैं। जगह जगह चेकिंग होती है उसके कारण भी करते हैं, और ये पेट्रोल पंप में भी ये जो करके रखे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ दिन के लिए इसका पालन होगा और हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे लोग। पर ये है कि कंटिन्यू चले, तब तो बीच में ये बंद होने के बाद फिर से वो आदत में आ जाती है।
तो जैसे कि हम सब ने देखा, हमने पेट्रोल पंप पर गए, हम लोगों ने यहाँ पे जांच पड़ताल की, वहाँ पर लोगों से बातचीत की, जो यहाँ पर मैनेजर्स हैं उनसे भी बात की कि आखिर कैसे क्या चल रहा है। और अगर हम हमारा एक्सपीरियंस बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस चीज़ का पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और हेलमेट पहनकर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर ही हेलमेट पहन रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पेट्रोल पंप पे कर्मचारी हैं, अगर उन्हें कई लोग मिल रहे हैं जो हेलमेट नहीं पहनकर आए हैं तो उन्हें लौटा दिया जा रहा है। तो अगर एक वर्डिक्ट आप अगर चाहते हैं इसका, तो वो ये है कि कुछ लोग हैं जो इसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जुगाड़ से चल रहे हैं, और कुछ लोगों को वापस लौटाया भी जा रहा है। लेकिन मेन पर्पस इसका अवेयरनेस है, और ऐसे आदेश बार बार निकाले जा चुके हैं। तो आपके हिसाब से इसका अवेयरनेस आखिर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? आपको लगता है कि इससे सोसाइटी में बदलाव आएगा, लोग हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। मैं हूं सार्थक नायक और आप देख रहे हैं खबर विभाग।